हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है जो कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को हाईलाइट कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस होंगे लेसन एंडिंग में वो सब भी कराऊंगा। यही सब देखिए, मैं आपको पहले दिन से ही चिल्ला रहा था जब आपका बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा था, तब भी मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी केवल कवर करिए, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि उसका सिलेबस जो था एज़ पर एनसीईआरटी सिलेबस ही था। 11th 12th में जितने भी टॉपिक दिए हुए थे सारा के सारा उठाकर उन्होंने सिलेबस में चेप दिया था। तो इसलिए मैं पहले दिन से ही चिल्ला रहा था और सारा का सारा जो क्वेश्चन आया हुआ था सब इसी में से आया हुआ था। और तो और जो आपका एग्ज़ाम 8 दिसंबर को होने वाला है, इसमें भी सब के सब टॉपिक इसी को ही फॉलो करेगा बीपीएससी, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। क्योंकि टीआरई 1 में भी सेम पैटर्न फॉलो किया था एनसीईआरटी, और टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हो रहा है ये भी जो 8 दिसंबर को होगा आपका, वो भी यही फॉलो करेगा। तो आज का यूनिट है फ्रेंड्स थर्ड चैप्टर, जो कि यूनिट थर्ड है, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफ स्टाइल डिसीजेज। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, जैसे कि देखिए ओबिसिटी में कौन सा योगा जो है बेनिफिशियल होता है, जैसे कि अर्धमत्स्यासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, हलासन, मत्स्यासन, ऐसे पवन मुक्त आसन, ऐसे दिया हुआ है बहुत सारा। डायबिटीज़, अस्थमा और ओबेसिटी और साथ ही हाइपरटेंशन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और याद कर लीजिएगा। और बैक पेन एंड आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स के लिए, आर्थराइटिस जो कि आपके जोड़ों से संबंधित होता है, उसके लिए क्या क्या आसन कर सकते हैं और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तड़ासन है फ्रेंड्स, जिसमें बैंड जो आपका बैक है वो बेंड नहीं होता, सीधे सीधे तड़ासन जो करते हैं, ठीक है, वो है तड़ासन है। यहाँ पर एक्सरसाइज है, इसकी टेक्निक बहुत इजी है, आप लोग करते आए होंगे यदि बीपेड उपेड आप कर रहे हैं तो। और इसके बाद है कटि चक्रासन है। इसमें चक्रासन, चक्र बनाते हैं लेकिन इसमें क्या करते हैं, साइड ट्विस्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कटि मतलब होता है आपके वेस्ट लेवल से, कटी मतलब होता है आपके जो कमर है, कमर से जो है ट्विस्ट करते हैं, अपने कमर को ट्विस्ट करते हैं और चक्र बनाते हैं, आधा चक्र टाइप का, इसे बोलते हैं कटि चक्रासन। देख लीजिए इस तरीके से कुछ ऐसा बन जाता है आसन, इस तरीके से। तो इसकी टेक्निक क्या है, जो आपकी 2-3 फीट जो होगी, फीट जो होगी अपार्ट होगी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दोनों पैरों के बीच में 2-3 फीट होगा। और आपको दोनों जो रेज बोथ द आर्म्स अप टू द शोल्डर लेवल, पहले हाथों को ऊपर उठाना है, फिर उसके बाद जो है अपने गर्दन को लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी दोनों तरफ करना होता है। और अपने जो दाहिने साइड, अगर आप लेफ्ट साइड देख रहे हो तो आपका लेफ्ट हाथ जो रहेगा वो आपके दाहिने कंधे को टच करेगा, और राइट हैंड जो होगा वो आपके लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ अर्ध कटि चक्रासन बोलते हैं इसे। क्वेश्चन कैसे आता है ये बता दूं आपको। देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पूछेगा कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज होती है जो कि वेस्ट को ट्विस्ट करते हैं, यानी आपके कमर को ट्विस्ट करते हैं। तो उसमें पता होना चाहिए आपको, कटि चक्रासन में कमर को ट्विस्ट करते हैं और स्टैंडिंग पोस्चर में करते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है ये है पवन मुक्तासन। देखिए पवन मुक्तासन का जो है इमीडिएट जो प्रिपरेटरी आसन होता है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सुपाइन में अवस्था में लेट जाते हैं, जो कि एक क्या बोलते हैं उसको, शवासन टाइप का बोलते हैं ना, शवासन, जो कि एक शव की तरह हम सो जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों घुटने को अपने हाथों से दबाकर और अपने जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं एब्डोमिन को दबाते हैं, सो दैट यहाँ से जो है आपका जो है पवन, पवन मतलब हवा मुक्त होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कॉन्स्टिपेशंस होंगे, उसको रिलीज करने का ये काम आसन करता है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम्स आपका इम्प्रूव होगा, अभी मैंने कॉन्स्टिपेशन बताया उससे रिलीफ मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें हैं आपके। तो इस तरीके से मत्स्यासन क्या है, मत्स्यासन मतलब मछली के जैसा आसन होता है, मत्स्य मतलब मछली होती है, फिश होती है, इसके जैसा आसन होता है और इस तरीके से आप आसन बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि मत्स्यासन जो है वो सिटिंग है या फिर स्टैंडिंग है या फिर लाइंग है, तो आप क्या बताएंगे इसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हलासन तो बहुत इजी है, आप लोग करते आए होंगे। हलासन मतलब हल की तरह, यहाँ पर जो है हल की तरह जो है अपनी बॉडी को बनाते हैं इस तरीके से। और साथ ही साथ जो पश्चिमोत्तासन है, देखिए पश्चिमोत्तासन जो है इसमें क्या करते हैं, जस्ट लाइक जो है सीटअप पोजीशन में आकर अपने घुटने को अपने नाक से टच कराते हैं, समथिंग लाइक दिस।
अर्ध मत्स्य अर्ध जो है मत्स्येंद्रासन जो है, जैसे कि मछली है मैंने बताया था, तो ये आधा मछली बनेगा इसमें, जैसे इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये सिटिंग पोस्चर है। और धनुरासन, सॉरी धनुरासन मतलब धनुष जैसी आकृति बन जाती है आपकी। और अपना दोनों पैर जो है दोनों हाथों से पकड़ते हैं, और आपका जो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी है वो थोड़ा सा उठ जाता है। ठीक है, धनुष की तरह हो जाता है। तो ये था फ्रेंड्स। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से देखने को बार बार मिलता है कि उष्ट्रासन क्या है। उष्ट्रासन मतलब होता है ऊँट, ऊँट उष्ट्रासन, ऊँट से याद कर लीजिए, ऊँट ऊँट होता है, कैमल बोलते हैं जिसे। ठीक है, और यह पोस्चर जो है समथिंग इस तरीके से होता है। यह देख रहे हो ये पोस्चर, यही है पोजीशन जो आपका आसन होगा, इस तरीके से होगा। आप दोनों हाथ जो होंगे, सबसे पहले वज्रासन पोजीशन में आना है। यहाँ लिखा है सिट इन वज्रासन पोजीशन। फिर अपने जो दोनों हाथों को पीछे वाले पैर को छूना है। ठीक है, और आपका थोड़ा सा कर्व इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर। और यह सूर्य भेदना प्राणायाम है। इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट कॉजेज ओबेसिटी। ओबेसिटी का कारण क्या है? काजेज मतलब कारण होता है, ओबेसिटी का क्या कारण है? नॉन एक्टिविटी बिल्कुल सही है, स्मोकिंग भी बिल्कुल सही है, और ओवर इंडल्जेंस इन फूड। देखिए यहाँ पर ओवर इंडल्जेंस इन फूड ये भी है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। सारे कारण हैं ओबेसिटी के। उष्ट्रासन पोज, देखिए मैंने बताया था ना, उष्ट्रासना जो पोज होता है, ऊट, उष्ट से ऊट, ऊट बनता है, तो यहाँ पर कैमल पोज होता है। ठीक है, और विच आसन इज ए साइड ट्विस्ट पोज। देखिए साइड ट्विस्ट पोज मैंने बताया ही था आपको कि जो साइड ट्विस्ट पोज होता है, शवासन में तो सीधे सीधे सो जाते हैं, और पर्वतासन में तो ऊपर अपना हाथों और पैरों को, हाथों को ले जाते हैं, और चक्रासन में तो चक्र टाइप बनाते हैं। तो साइड ट्विस्ट में केवल अर्ध होता है। ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्रासन होता है, जो उसे बोलते हैं मत्स्येंद्रासन में, अर्ध मत्स्येंद्रासन में साइड ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये है। अब देखिए डायबिटीज़, डायबिटीज़ आपको पता ही है कि जो इंसुलिन की कमी से होता है, और यह पैंक्रियास से स्रावित होता है। पैंक्रियास मतलब अग्नाशय आपका जो होता है। और इससे कौन कौन से आसन होते हैं? देखिए यहाँ पे कट चक्रासन दिया हुआ है, पवन मुक्तासन दिया हुआ है, भुजंगासन दिया हुआ है। ये तीन है चीज़ें। ठीक है, भुजंगासन मतलब कोबरा वाला पोज होता है ना, इस तरीके से कोबरा वाला पोज जो होता है। कभी कभी क्वेश्चन भुजंगासन मीन्स क्या है, कौन सा कोबरा वाला पोज वाला जो आसन होता है उसे क्या कहते हैं? तो भुजंगासन। भुजंग जो है इसकी पर्यायवाची है, सांप का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और यह जो भुजंगासन जो है, काइफोसिस, जो मैंने अभी जो लास्ट वाला वीडियो बनाया था काइफोसिस वाला, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काइफोसिस को दूर करने के लिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। शलभासन में दोनों पैरों को केवल ऊपर ले जाते हैं, और पहले 30 डिग्री ले जाते हैं, फिर 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री। यह सारे आसन में यही एक फॉलो किया जाता है पैटर्न, और इस डिग्री को आप याद कर लीजिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर धनुरासन मैंने बता ही दिया था। वज्रासन, वज्रासन में सीधे सीधे बैठते हैं, दोनों घुटनों को फोल्ड करके, और सुप्त वज्रासन में सीधे सो जाते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पर वज्रासन मतलब, वज्र मतलब होता है थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट जानते हैं आप, जैसे कि आकाश गरजता है ना, थंडरिंग होता है, वो उस तरीके से यहाँ पर होता है। और ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए होता है। ये देखिए, ये है मंडूकासन। मंडूकासन मतलब होता है फ्रॉग। मंडूक जानते हैं आप? मंडूक का अर्थ क्या होता है? फ्रॉग मतलब मेढक होता है, रेना टिग्रीना। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉग है, फ्रॉग जैसा कुछ आसन इस तरीके से बन जाता है फ्रेंड्स। और आपको मंडूकासन जानते हैं, इस तरीके से किया जाता है, और ये आसन जो है 3 से 4 बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, और बेनिफिट्स किस में होता है? देखिए बेनिफिट्स जो जैसा वज्रासन था वैसे ही सेम इसमें भी होता है। ये जो है आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसको ये मतलब बढ़िया बना के रखता है। तो बेनिफिट्स यहाँ पर आप देख सकते हो।
ये है गोमुखासन। गोमुखासन मतलब होता है गो मतलब काऊ, गाय, गाय गाय जैसा ये आसन होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से इस पोज को बनाते हैं, ठीक है। और इसका जो है बेनिफिट देखिए, बेनिफिट क्या होता है गोमुखासन का, फ्लैक्सिबिलिटी और जो हिप जॉइंट्स को फ्लैक्सिबल करती है। आपका जो कमर वाला पोर्शन है उसके जो जॉइंट्स हैं वो हिप जॉइंट्स, जो कि आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, उसको ये फ्लैक्सिबल बनाती है। इस तरीके से है, यहाँ पर आप देख सकते हो योगा मुद्रा यहाँ पर है। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आ गया है, विच ग्लैंड सीक्रेट्स द हार्मोन इंसुलिन। कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो कि इंसुलिन स्रावित करता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। द लैक इफ विच इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज। देखिए पैंक्रियाज मैंने अग्ना से बताया ही था कि यह जो है हार्मोन जो है इंसुलिन स्रावित करता है। कटि चक्रासन इज ए। देखिए कटि चक्रासन मैंने आपको बताया था कि कटि चक्रासन जो है स्टैंडिंग में होता है और आपके वेस्ट लेवल से होता है। कटि मतलब वेस्ट होता है, वेस्ट। जैसे आप स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ पर आ गए, इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन हो गए। अब क्या करना है, अपने वेस्ट को जो है ट्विस्ट करना है, तो कटि चक्रासन हो गया यहाँ पे, तो स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, ठीक है। और भुजंगासन इज आल्सो नोन एज। देखिए भुजंगासन मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं इसे, कोबरा वाला पोजीशन कहते हैं, कोबरा पोजीशन। विच आसन कैन बी सजेस्टेड एज प्रिपरेटरी आसन फॉर पवन मुक्त आसन। देखिए पवन मुक्त आसन वाला जैसा कि होता है, पहले लेट जाते हैं, शवासन में लेट जाते हैं, फिर उसके बाद जो है अपने दोनों पैरों को चेस्ट के पास ले जाते हैं, टच कराते हैं, ठीक है। तो लेट कर यह आसन तो होता है, लेकिन पवन मुक्त आसन जो होता है यह जो है, जो प्रिपरेटरी आसन, किसका प्रिपरेटरी आसन है ये पूछ रहा है। विच आसन कैन बी सजेस्टेड एज प्रिपरेटरी आसन फॉर पवन। कौन सा आसन जो है पवन मुक्त आसन करने से पहले जो है सजेस्ट किया जाता, सुझाव दिया जाता कि पहले आप इस अवस्था में आ जाइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी एक जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो इसका आप बता दीजिएगा मुझे। मेरे हिसाब से नौकासन है, ठीक है। अब आप बताइएगा क्या है आपकी तरफ से आंसर, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ अस्थमा कंट्रोल है, यहाँ पर क्या क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करता है, नर्व हेल्थ बढ़ाता है, और भी है क्या क्वेश्चन इसमें कुछ, अच्छा हाँ कुछ क्वेश्चन और भी हैं इसमें, देख लेते हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए आप लोगों को। यस, यहाँ पर देखिए व्हाट कॉजेज एन अस्थमा अटैक। एलर्जी से तो होता ही है भाई अस्थमा, अस्थमा अटैक एलर्जी से होता है, स्मोकिंग से भी होता है, ठीक है, एक्सरसाइज से भी होता है, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा। जब एक्सरसाइज कर लेंगे और गलत इन्वायरमेंट में होगा, जहाँ पे पोल्यूटेड एरिया होगा, तो वहाँ से भी अस्थमा अटैक हो सकता है, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। पुअर एक्सचेंजेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एन इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ। देखिए जहाँ पर पुअर एक्सचेंज मतलब खराब जो एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड खराब एक्सचेंज होगा, यानी कि आना जाना जो है उसका, उसकी जो एक्सचेंजिंग होगा वो पुअर होगा, यानी कि बहुत इन पैथेटिक मैनर में होगा। तो क्या होगा, इन रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, इसमें बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। उसमें अस्थमा तो सब कुछ रहेगा ही, तभी ये जो है पुअर एक्सचेंज हो रहा है। तो इसको जो बोलते हैं एक पर्टिकुलर टर्म है पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। विच आसन इज बेस आसन फॉर क्योरिंग अस्थमा। देखिए कौन सा आसन जो है बेस है किसका, अस्थमा क्योर करने का। तो कौन सा आसन है जो बेस है अस्थमा क्योर करने का, तो इसका जो आंसर आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यह बहुत लेंदी चैप्टर है फ्रेंड्स, और इससे 4-5 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। व्हाट काजेज हाइपरटेंशन, क्या कारण है कि हाइपरटेंशन होता है। एक्सेसिव इंसुलिन सिक्रेशन, स्मोक, फूड। हाइपरटेंशन कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, इन तीनों में से, तो ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा इसका। देखिए क्वेश्चन पूछा है उत्तन पद्मासन विच इज़ द करेक्ट पॉज ऑफ। देखिए उत्तन पद्मासन कैसे होता है, पहले आप लाइंग पोजीशन में आ जाते हैं। लाइंग पोजीशन में आने के बाद सबसे पहले अपने दोनों पैरों को उठाते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं। मान लीजिए लाइंग पोजीशन इस तरीके से,
लाइंग पोजीशन में आ गए। फिर आप जो है दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं और आपके हाथ जो है साइडवेज में रहेंगे नीचे ज़मीन पे, और दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री तक होल्ड करके कुछ समय तक रखते हैं, जिसका ड्यूरेशन है 2 to 3 मिनट तक का। ठीक है, यह जो है ये डिग्री जो है आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह था। और दूसरा, विच आसन इज बेस आसन फॉर रिलैक्सेशन एंड मेंटल मेंटल रिपोज। मेंटल रिपोज के लिए और रिलैक्सेशन के लिए, आपको रिलैक्सेशन के लिए कौन सा आसन सबसे बेस्ट आसन माना जाता है? पर्वतासन नहीं, हलासन बिल्कुल नहीं, चक्रासन नहीं, शवासन होता है। ठीक है, रिलैक्सेशन वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा शवासन। देखिए इसमें भी दिया हुआ है, विच ऑफ द आसन इज फॉर रिलैक्सेशन, मकरासन, भद्रासन, अर्धचक्रासन। तो इसमें देखिए अगर माना जाए तो हम मुझे तो तीनों लग रहा है इसमें। तीनों जो है इसमें आसन जो है आपका जो है रिलैक्सेशन, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, ब्रीथिंग कंट्रोल करता है। अर्धचक्रासन इज विच इज़ द करेक्ट पोज। अर्धचक्रासन में क्या करते हैं, आपको आधा चक्र बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होगा आंसर? बैक बेंड इन स्टैंडिंग पोजीशन, फॉरवर्ड बेंड इन स्टैंडिंग पोजीशन, फॉरवर्ड बेंड तो होगा ही नहीं। लेग रेज्ड इन सिटिंग पोजीशन नहीं। हेड एंड लेग रेज्ड इन लाइंग पोजीशन, ये भी नहीं होगा, पहला आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर पहला होगा। विच आसन इज बेस आसन इज नॉट हैविंग बैक बेंड। कौन सा आसन ऐसा है जिसमें बैक जो आपकी कमर है वो बेंड नहीं होती, यानी कि झुकती नहीं है? कौन सा आसन ऐसा है? तो इसमें देखिए ताड़ासन में ही नहीं झुकती है, बाकी सब में, चक्रासन में झुकता है, भुजंगासन में भी झुकता है, उष्ट्रासन में भी झुकता है, यानी ताड़ासन में नहीं झुकता है। तो यह था फ्रेंड्स, थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया। अगला यूनिट जो है फोर्थ यूनिट कराऊंगा, और 30 तारीख तक अपना टारगेट है, 30 नवंबर तक की आपकी सारी एनसीईआरटी की क्वेश्चन और जो भी इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, उसको मैं हाईलाइट कराऊंगा। यह मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।